शोर्स डी.आर. ह्यूबरमैन लेयर, दुनिया की सबसे ऑथेंटिक साइंस वॉइस में से एक। अल्कोहल यानी शराब, आज हमने इसे मजे, पार्टीज और रिलैक्सेशन का सिंबल बना दिया है। क्या वाकई में ये एंजॉय करने वाली चीज है या फिर बस एक सोशली एक्सेप्टेड एस्केप? जब हम शराब पीते हैं तो हम किसी ड्रिंक का नहीं, पॉइजन का एक साइंटिफिकली प्रूवन डोज अपने बॉडी में इंजेस्ट कर रहे होते हैं, निगल रहे होते हैं। हर घूंट आपकी बॉडी के लिए एक इंटरनल अटैक है। इस पॉडकास्ट में हम समझेंगे अल्कोहल आपके ब्रेन, लिवर और मेमोरी पर क्या असर डालता है और कैसे। डी.आर. ह्यूबरमैन बताते हैं अल्कोहल यानी एथेनॉल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो फैट सोलेबल और वाटर सोलेबल दोनों होता है, बोथ, यानी ये चर्बी और पानी दोनों में घुल सकता है। अल्कोहल का मॉलिक्यूल इतना स्मॉल होता है कि वो बॉडी के हर सेल में घुस सकता है बिना किसी परमिशन के। ब्रेन हो या लिवर या आपकी स्किन, हर जगह क्वाइटली ट्रेवल करता है और अंदर से डैमेज शुरू कर देता है। दूसरी ड्रग्स जैसे निकोटीन, कैफीन सेल्स के ऊपर एक रिसेप्टर यानी पार्किंग स्पॉट से बिंड करती है, लेकिन अल्कोहल उसे किसी दरवाजे की जरूरत नहीं होती। वो सीधा अंदर घुसता है और न्यूरॉन, लिवर सेल, हार्ट टिश्यूज सबको क्वाइटली हार्म पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। अल्कोहल 3 टाइप का होता है और इन सब का इस्तेमाल अलग अलग जगह होता है। पहला है आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल सैनिटाइजर और क्लीनिंग में यूज़ होता है और ये हाईली टॉक्सिक है, यानी इंसानों के यूज़ का नहीं है। फिर मेथेनॉल, ये इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट में यूज़ होता है, एक्सट्रीमली पॉइजन है, इंसान मरता नहीं है पर फिर भी पॉइजन है। फिर एथेनॉल, ये हमारे ह्यूमंस के लिए यूज़ होता है, बियर, वाइन, वोडका ईटीसी में यूज़ होता है। ह्यूमन यूज़ है लेकिन फिर भी टॉक्सिक है, मतलब सिर्फ एथेनॉल ही इंसान के लिए अलाउड है, लेकिन वो भी एक जहर, पॉइजन है, बस थोड़ी देर में असर करता है। जब आप अल्कोहल पीते हैं तब आपकी बॉडी में क्या प्रोसेस होता है, आइए जानते हैं। अल्कोहल यानी एथेनॉल सबसे पहले आपके पेट में जाता है, फिर आपके लीवर में, और वहाँ से फाइट शुरू होती है, इंटरनल फाइट। लीवर अल्कोहल को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन ये प्रोसेस 3 स्टेप में होती है और हर स्टेप में बॉडी हार्ड फाइट मोड में चली जाती है। ये ब्लड स्ट्रीम में जाता है। सबसे पहला स्टेप है एथेनॉल, जो हम पीते हैं। ये ब्लड स्ट्रीम में जाता है, थोड़ी देर के लिए मूड लाइट लगता है, लेकिन ये आपके ब्रेन की एक्टिविटी को स्लो कर देता है। फिर एसिटाल्डिहाइड बनता है, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। लीवर जब एथेनॉल को तोड़ता है तो एसिटाल्डिहाइड बनता है, और ये रियल पॉइजन है जो कैंसर, डीएनए डैमेज और इन्फ्लेमेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। मतलब जो आप पीते हो वो ज़्यादा खतरनाक नहीं, जो जितना वो बन जाता है बॉडी के अंदर। फिर एसीटेट बनता है। ये एसीटेट थोड़ा एनर्जी देता है और थोड़ा कम टॉक्सिक होता है, और ये हमें गुड मूड फील करवाता है, रिलैक्स फील करवाता है, एनर्जी भी देता है थोड़ी बहुत। लेकिन ये बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल्स, लिवर, हार्ट, बहुत सारी चीज़ों को डैमेज करता है। फिर एसिटाल्डिहाइड सबसे खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये मॉलिक्यूल किसी सेल से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, ब्रेन, लिवर, हार्ट हर सेल को मार देता है, और इस प्रोसेस में लीवर सबसे ज़्यादा सफ़र करता है। लीवर वो जगह है जहाँ एथेनॉल को एसिटाल्डिहाइड और फिर एसीटेट में बदला जाता है, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान लीवर के खुद के सेल्स ही जहर के कांटेक्ट में आ जाते हैं। कॉर्निक ड्रिंकर्स का लीवर इसलिए सबसे पहले डैमेज होता है। कॉर्निक ड्रिंकर्स यानी लगातार पीने वाले, रेगुलर ड्रिंकिंग पर्सन्स। अल्कोहल और एनर्जी में एम्प्टी कैलोरीज होती है, यानी अल्कोहल में कैलोरीज तो होती है लेकिन वो एम्प्टी कैलोरीज होती है,
यानी उसे प्रोसेस करना शरीर के लिए हेवी होता है, मेटाबॉलिकली हेवी। उसमें कोई विटामिन या न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, यानी एनर्जी तो मिलती है पर बॉडी थक जाती है, फ़ायदा कुछ नहीं होता, यानी ये बेनिफिशियल नहीं है। डी.आर. ह्यूबरमैन कहते हैं अगर किसी को अल्कोहल पीकर ज़्यादा एनर्जी या खुशी मिलती है तो वो इंसान अल्कोहलिज्म के रिस्क जोन में है। ऐसे लोग बार बार क्रेविंग महसूस करते हैं, हाई फील ज़्यादा देर तक होता है, वो लाइफ ऑफ द पार्टी बन जाते हैं। और ये कोई नॉर्मल टॉलरेंस नहीं, ये एक जेनेटिक और न्यूरोलॉजिकल पैटर्न है। ऐसे लोग भले ही एडिक्ट ना हो पर उनकी बॉडी उन्हें धीरे धीरे उस डायरेक्शन में ले जा रही होती है। अल्कोहल हमारे ब्रेन के पार्ट को भी इफेक्ट करता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस, मेमोरी मोटर सर्किट्स और स्पीच सर्किट्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का फंक्शन है प्लानिंग करना, सेल्फ कंट्रोल करना। ये इसे डिस्टर्ब कर देता है, शट डाउन कर देता है और इम्पल्सिव बना देता है। यानी अल्कोहल का इफेक्ट होने के बाद हम इम्पल्सिव हो जाते हैं, रिस्पॉन्ड की बजाय हम रिएक्ट करते हैं, यानी सोच समझकर प्रतिक्रिया नहीं देते। फिर हिपोकैम्पस जो मेमोरी फॉर्मेशन का काम करता है, यानी जहाँ मेमोरी स्टोर होती है। फिर अल्कोहल के इफेक्ट से ब्लैकआउट्स होते हैं, यानी बातें बोलना, यादें बनना बंद हो जाती है। फिर मोटर सर्किट्स जो मूवमेंट कंट्रोल का काम करता है, यानी हमें सही से बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है, वो पार्ट भी डिस्टर्ब हो जाता है। फिर ड्रिंक किया हुआ इंसान लड़खड़ाता है, बैलेंस खराब होता है। फिर स्पीच सर्किट लैंग्वेज और फिल्टर का काम करता है और ये भी डिस्टर्ब होने के बाद तेज बोलना, लाउड टॉकिंग, नो कंट्रोल। इसलिए ड्रिंक किया हुआ इंसान जोर से बोलता है, बिना सोचे कुछ भी बोल देता है, मूवमेंट खो देता है और ब्लैकआउट होते हैं, यानी बातें भूल जाता है। ये सब सिर्फ बिहेवियर नहीं, ये रियल ब्रेन शटडाउन के इफेक्ट हैं। मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं सिलेबस विद राज। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर करिए, आपकी प्रतिक्रिया से हमें बेहतर कंटेंट बनाने में मदद मिलेगी।